नमस्कार दोस्तों, लीगल इंटेलिजेंस के यूट्यूब के चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस कराना। आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपकी जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो आपने फाइल करी है उसमें बहुत समय लग रहा है, उसमें 2 से 3 या 4 साल भी लग रहे हैं। तो कोई तरीका है ऐसा जिससे कि वो तेज हो पाए? जी हाँ, ये एक तरीका है। रूल 34 ऑफ ट्रेडमार्क रूल्स 2017 में ये तरीका लिखा हुआ है और ये तरीका है एक्सपेक्टेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने का। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन से होता क्या है? ये एप्लीकेशन फाइल करने से जो आपकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो जल्दी प्रोसेस होती है। जनरली अगर आप देखेंगे तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। ये टाइम 1 साल 2 साल उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपको जल्दी है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने की तो आप ये एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ताकि आपके ट्रेडमार्क के जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है वो जल्दी प्रोसेस हो सके। जो रूल है जो कि इस प्रोसेस को या इस एप्लीकेशन को गवर्न करता है वो है रूल 34 of the trademarks rules 2017। रूल 34 of the trademarks rules 2017 में ही पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने की। तो आइए जरा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग होती क्या है। सबसे पहला सवाल जो उठता है वो ये है कि एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ और कौन सी स्टेज में अप्लाई होती है। तो इसका जवाब है ये सब सारी स्टेजेस में अप्लाई होती है। इट अप्लाइज टू ऑल द स्टेजेस, जैसे कि हियरिंग एग्जामिनेशन स्टेज हो गई, हियरिंग स्टेज हो गई, पब्लिकेशन स्टेज हो गई, ओपोजिशन स्टेज हो गई एंड डिस्पोजल के टाइम। ये प्रोसेस एड्रेस करता है डिले को जो स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्टेज में 6 से 7 महीने नॉर्मली लग रहे हैं तो ये उस टाइम को घटाकर 1 से 2 महीना कर देगा या उससे भी कम कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेसिंग है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की वो बहुत ही तेज हो जाती है। तो ये क्या करता है? इट एड्रेसेस डिलेज इन स्टैंडर्ड प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज अवेलेबल टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ फी और इसमें प्रॉपर जस्टिफिकेशन इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी। सब टाइप के एप्लीकेंट्स जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, प्रोपराइटर्स हो गए, स्टार्टअप्स हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, कंपनीज हो गई, एनजीओ हो गए, सब इस प्रोसेस को अवेल कर सकते हैं। बस क्या करना है, आपको एप्लीकेशन भरनी है एंड फी पे करनी है। इसमें कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं है और अगर आप लिखते हैं तो इट इज एन एड ऑन टू द एप्लीकेशन, बट अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा। पर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मैंडेटरी पीरियड होता है 4 मंथ्स का, और जिसको हम 4 मंथ्स अपोजिशन पीरियड कहते हैं, ये कम नहीं होने वाला। तो इन एनी केस 4 मंथ्स तो ये लगेंगे ही लगेंगे आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के प्रोसेस होने में। एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क प्रोसेसिंग में हर एक स्टेज का टाइम कम हो जाता है सिवाय एक ही चीज के जो कि है अपोजिशन पीरियड। ट्रेडमार्क पब्लिकेशन के बाद 4 मंथ्स का टाइम दिया जाता है जनरल पब्लिक को ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के अगेंस्ट अपोजिशन फाइल करने के लिए। अगर किसी को पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन से कोई इशू है या आपत्ति है तो वो इस टाइम में अपोजिशन फाइल कर सकता है। एक्सपीडिटेड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बस इसी 4 मंथ्स को कम नहीं करती, मतलब फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन फाइल करने पर भी ये 4 मंथ्स कम नहीं होंगे। तो ये टाइम तो आपका एटलीस्ट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डिस्पोजल में लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो दूसरी स्टेजेस में टाइम लगेगा वो कंपैरेटिवली नॉर्मल टाइम से बहुत कम लगेगा। तो मान लीजिए किसी भी स्टेज में लेट्स से कोई इशू नहीं आता, एकदम स्मूथली आपकी सारी स्टेजेस प्रोसेस हो जाती हैं, तो ट्रेडमार्क 4 मंथ्स प्लस 2-3 महीने और प्रोसेसिंग का लगा लीजिए, तो टोटल 6 to 8 मंथ्स में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अगर आप एक्सपेक्टेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, रूल 34 जो है ये मेन प्रोविजन है जिसमें एक्सपेक्टेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है। वो जरा एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये है रूल 34 एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो एक बार पढ़ लेते हैं रूल। द एप्लीकेंट में आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ द ऑफिशियल नंबर ऑफ द एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेडमार्क इन फॉर्म TMM। तो जो
एप्लीकेशन है एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग की, वो किस में जाएगी, फॉर्म टीएमएन में जाएगी, ऑन पेमेंट ऑफ फीस एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल में यही फीस लगी हुई है, लिखी हुई है 20,000 फॉर इंडिविजुअल, स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसएमई, और बाकी सब लोगों के लिए 40,000 रुपीज। Such an application shall be examined expeditiously and ordinarily within 3 months from the date of submission of the application। मतलब ये जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी ही प्रोसेस करी जाएगी और ऑर्डिनरली विद इन 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स के अंदर इसको प्रोसेस करा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। देयर आफ्टर द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स, दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्पॉन्स टू द examination report, scheduling of show cause hearing if required, the publication of the application and the opposition thereto, if any, till final disposal of the application shall also be dealt with expeditiously, subject to such guidelines as may be published in this regard by the registrar in the trademark journal। तो मतलब सारी स्टेजेस, जैसे कि अपोजिशन हो गया, पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, सारी जो स्टेज है वो जल्दी स्टेजेस जो है वो जल्दी जल्दी प्रोसेस करी जाएंगी। और इट दीज ये जो चीजें जो जल्दी जल्दी हो रही हैं सब किसके सब्जेक्ट होंगी, सब्जेक्ट टू सच गाइडलाइंस एज मे बी पब्लिश इन दिस रिगार्ड बाय द रजिस्ट्रार इन द ट्रेडमार्क जर्नल। The registrar may limit the number of application for expedited processing of trademark application by publishing the same in the trademark journal। मतलब रजिस्ट्रार के पास एक पावर दी गई है, एक डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन को लिमिट कर सकता है जो भी फाइल हुई है एक्सपेडिटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडमार्क के लिए। तो आप जब भी अपनी एप्लीकेशन फाइल करें एक्सपेडिटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडमार्क की, तो एक बार ट्रेडमार्क जर्नल जो रिसेंट आया है उसको जरूर चेक कर लें। ये वेबसाइट पे अवेलेबल होता है पब्लिकली, तो वहां पे आप देख सकते हैं कोई ऐसी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं डाली रजिस्ट्रार ने रिगार्डिंग द एक्सपेडिटेड प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस। जो रिक्वेस्ट है फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग की, वो फॉर्म टीएमएम में फाइल होती है, और ये जो फॉर्म है ये फाइल होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइलिंग के बाद। एग्जामिनेशन होती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइलिंग के बाद, ये नेक्स्ट स्टेज होती है। आजकल इसमें अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो इट इज टेकिंग अराउंड 1 to 2 years, मतलब एग्जामिनेशन तक पहुंचने में ही 1 से 2 साल लग रहा है। तो आगे तो और भी समय लगेगा। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अगर आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं तो 2 से 3 साल कहीं नहीं गए। ये शुरुआती स्टेज है टीएम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की। फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन फाइल करने से ये टाइम बहुत कम हो जाता है। एग्जामिनेशन अराउंड 2 to 3 months में हो जाती है, और बाकी जो स्टेजेस हैं, जो प्रोसीडिंग्स हैं, वो भी फटाफट डील करी जाती हैं, जल्दी जल्दी इसकी प्रोसेसिंग करी जाती है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। पहले ये एप्लीकेशन फाइल करते टाइम प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी होती थी। जो ओल्ड रूल 38 था उसमें जस्टिफिकेशन देनी होती थी, और रजिस्ट्रार जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करता था, तभी ये जो ट्रेडमार्क की जो एप्लीकेशन एक्सपेडाइट करने वाली वो एक्सेप्ट होती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं एक्सपेडाइट कराने की ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को, तो आपकी जस्टिफिकेशन ठीक हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी ही होगी। अब इस एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग ट्रेडमार्क एप्लीकेशन की प्रैक्टिकल कुछ चीजें उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये ओपन टू ऑल है, कोई भी एप्लीकेंट इसको फाइल कर सकता है। इट इज ओपन टू ऑल एप्लीकेंट्स विदाउट स्पेसिफिक ग्राउंड्स। अब टाइम कितना लगता है, तो एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन टिपिकली 3 मंथ्स में हो जाती है। जैसे ये आप एक्सपेक्टेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो आपको 2 से 3 महीने में इसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जो प्रोसेसिंग है आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का की, वो जल्दी जल्दी होने लग जाएगी। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो है इस एप्लीकेशन को, एक्सपीडाइट कराने वाली एप्लीकेशन को फाइल करें बिफोर एग्जामिनेशन स्टेज, ताकि आपको पूरे पूरे बेनिफिट मिल पाए। और इसका प्रोसेस क्या है? बहुत ही छोटा प्रोसेस है। सबसे पहले जो है आप अपना एप्लीकेशन फाइल करें, फाइल फॉर्म टीएमए, या ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होती है। जैसे ही आप टीएमए फाइल करेंगे आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप होगी रिसीव एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया, आप जो है अपने पोर्टल से टीएमएम फॉर्म को फाइल करें और फी को पे कर दें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करना, एप्लीकेशन नंबर मिलना, और उसके बाद टीएमएम को फाइल कर देना फॉर एक्सपीडाइटिंग द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो एक बार देख लेते हैं ये जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकली फाइल कैसे होती है। सबसे पहले आपने ipindiaonline.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ से आप अपने जो पोर्टल है उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे मैं लॉगिन यहाँ पे डिटेल डालता हूँ अपनी।
तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी, ये हमारे पोर्टल की स्क्रीन होती है। अगर आपने इंडिविजुअली एप्लीकेशन फाइल करी है तो आपको भी ऐसी ही स्क्रीन दिखाई देगी। तो इसमें सबसे पहले आपने जाना है नेक्स्ट, ये न्यू फॉर्म फाइलिंग अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टीएमएम दिखेगा। तो टीएमएम जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टीएमएम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए फाइल होता है। तो इसमें अगर हमें एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन फाइल करनी है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, तो हम यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड प्रोसेस ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक करेंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे ये आपसे जो है एक एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। तो ये एप्लीकेशन नंबर मैं अभी आपको एक दिखाने समझाने के पर्पज से मैं डाल देता हूँ। तो ये है एप्लीकेशन नंबर। ये देखिए जैसे मैं डालूंगा तो एक स्क्रीन ऐसी खुल जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये स्क्रीन खुल जाएगी तो आप यहाँ पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए फीस जो है वो 20,000 की आ रही है। ये जो बॉक्स है यहाँ पे आप अपना कोई भी रीजन दे सकते हैं कि क्यों आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और क्यों जो है रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन को जल्दी प्रोसेस करे। ये जो रीजन है जरूरी नहीं है कि बहुत ही अच्छा या प्रॉपर जस्टिफाइड रीजन हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट होगी ही होगी। तो यहाँ पे मैं भी एनए लिख देता हूँ ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपलोड्स दिख रहा होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे अपलोड्स दबाएंगे और अपलोड्स में सबसे पहले आप पावर ऑफ अटॉर्नी लगाएंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी हमें लगानी पड़ती है बिकॉज हम लोग एजेंट्स हैं, अटॉर्नीज हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाली इसमें अपना एविडेंस इन सपोर्ट लगा सकते हैं, नेक्स्ट कोई भी लगा सकते हैं, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप या स्मॉल एंटरप्राइज है वो आपको लगाना रहेगा अगर आप स्टार्टअप या स्मॉल एंटरप्राइज हैं। तो यहाँ पे एक फाइल अपलोड करके देखते हैं ताकि मैं आपको आगे के स्टेप समझा सकूं। मैं ये एप्लीकेशन फाइल नहीं करने वाला हूँ, बट आपको समझाने के पर्पज से ये मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम चूज फाइल दबाएंगे, तो लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ और अपलोड दबा देता हूँ। तो ये ऐसी रैंडम फाइल है ताकि हम आगे एप्लीकेशन को दिखा सकूँ मैं आपको। तो जैसे हम अपलोड करेंगे यहाँ पे पेज जो है वो रिफ्रेश होगा। अब ये जो हमारी एप्लीकेशन बन गई है, ये मैं आपको समझाने के पर्पज से कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे आप अपना कुछ भी ढंग का प्रॉपर जस्टिफाइड रीजन लिख सकते हैं और यहाँ फिर हम आपको सबमिट दबा देंगे। सबमिट दबाने के बाद देखिए आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको साइन करना है डॉक्यूमेंट। साइन मतलब फिजिकल साइन नहीं, यहाँ पे आपको डिटेल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे जो कि आपने लगाए होंगे जब आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन फाइल करी होगी। और अगर आपके अटॉर्नी ने फाइल करी है तो वो अपने डिटेल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगा देंगे इसमें। डीएससी लगाने के बाद ये आपकी एप्लीकेशन एकदम कंप्लीट हो गई है और ये सबमिट हो जाएगी। जो लास्ट स्टेप है बस वो ये है कि आपको फीस पे करनी है। तो आप जब भी अपनी आप फीस पे करेंगे तो आप जो है अमाउंट वहां पे देख सकते हैं। अगर इंडिविजुअल है, स्टार्टअप है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो 20,000 रुपये फीस है, और अगर एनी अदर केस है तो उसमें 40,000 रुपये फीस हो जाती है। तो आप फीस पे कर देंगे, उसकी रिसीट अपने पास रखेंगे, और आप फिर अगर 2-3-4 दिन बाद या 1 महीने बाद, 15 दिन बाद जब भी आप उसका स्टेटस चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी एप्लीकेशन में मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब हम बात करेंगे टाइमलाइंस एंड फी स्ट्रक्चर की। तो अगर आप स्टैंडर्ड रूट की बात करें, जो नॉर्मल रूट है, मतलब आप कोई भी एक्सपीडाइट करने वाली एप्लीकेशन नहीं फाइल कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रूट में जो है 12 to 24 मंथ्स, मतलब 1 से 2 साल या इससे ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने में, और आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अगर इस पे ऑब्जेक्शन आ जाए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे या कोई ऑपोजिशन फाइल कर दे तो ये तो टाइमलाइन फिर बहुत ही ज़्यादा खिंच सकती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। अब ये क्या है, अगर हम ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो एक एक्सपीडिटेड रूट हमें मिल जाता है, और एक्सपीडिटेड रूट में ये सारा टाइम 50% या उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। ओवरऑल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन जो है इट बिकम्स फास्टर। सब स्टेजेस जल्दी जल्दी प्रोसेस होने लगती हैं। तो आइए अगर हम फी की बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्टार्टअप्स, एमएसएमई, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के केस में ये जो है फीस ₹20,000 पर क्लास पर एप्लीकेशन है। और बाकी सारे केसेस में जैसे बड़ी कंपनी हो गई, एनजीओज हो गए, या बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके लिए जो है ₹40,000 पर क्लास पर एप्लीकेशन फीस लगती है। तो आइए कुछ की इनसाइट्स देखते हैं इस प्रोसेस की। सबसे पहले फास्टर प्रोटेक्शन, फास्टर प्रोटेक्शन ऑफ अर्जेंट बिजनेस नीड्स। जैसे कि कोई प्रोडक्ट का लॉन्च होना हो, या कोई बिजनेस जल्दी प्रोटेक्ट कराना हो, या कुछ आप जल्दी मार्केट में आप अपने अपने ब्रांड को पब्लिसाइज करने वाले हैं, तो ये फास्टर प्रोटेक्शन आपको देता है। तो और सबसे बड़ी बात, जो आपको जल्दी है, जो आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं एक्सपेक्टेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने की, तो आपको कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी है। तो नो रिक्वायरमेंट टू जस्टिफाई अर्जेंसी। तो इस प्रोसेस से आप ही को फायदा नहीं, इस प्रोसेस से ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को भी फायदा हो रहा है। ये उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करती है और साथ ही साथ रजिस्ट्री की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करती है। और लास्ट सबसे बड़ी इंसाइट यही है कि क्विक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन को बहुत ही जल्दी प्रोसेस किया जाता है
और सब कुछ ठीक रहा तो आपकी फटाफट आपको ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो रजिस्ट्रार की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपकी रिक्वेस्ट, जो आपकी एप्लीकेशन है, उसको प्रोसेस करेंगे ऑन फी पेमेंट, जो आप फी पे करेंगे तो, और वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते कोई भी रीजन देके, उनको आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना ही करना है। हाँ, ये जरूर है कि वो जो ट्रेडमार्क की जो एक्सपीडाइट करने की एप्लीकेशन फाइल हो रही है उनको लिमिट कर सकते हैं अब ट्रेडमार्क जनरल में नोटिफिकेशन निकाल के। मतलब वो एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं कि हम अभी इतनी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके आगे हम थोड़े टाइम के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको बताना है, मतलब वो एक बारी इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार जो है वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को लिमिट कर सकते हैं फॉर सम टाइम पीरियड। और ये इसलिए होता है ताकि, बिकॉज ऑब्वियसली स्टाफ उनका लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो जब बहुत सारी या अनलिमिटेड एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें, तो स्टाफ लिमिटेड होता है। तो जब भी आप अपना ट्रेडमार्क एक्सपीडाइट कराने की एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो एक बार लेटेस्ट ट्रेडमार्क जर्नल को जरूर चेक करिएगा कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है। थर्ड चीज जो है, ये एफिशिएंसी को बैलेंस करता है विथ फेयरनेस इन हियरिंग्स एंड ऑपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सपेक्टेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे फाइल करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।